नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार मनुष्य का भाग्य कब और कैसे लिखा जाता है। सदियों से यह प्रश्न हर किसी के मन में उठता रहा है। क्या हमारा जीवन पहले से निर्धारित है? क्या हमारी किस्मत पहले ही लिखी जा चुकी है? यह एक गूढ़ रहस्य है जिसका उत्तर ढूंढने की कोशिश हमेशा से होती रही है। ऋषि मुनियों ने, विद्वानों ने और आम आदमी ने भी इस पर चिंतन किया है। आज हम इसी प्रश्न का उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। क्या यह सच है कि हमारे जन्म के साथ ही हमारा भविष्य भी तय हो जाता है, या फिर हमारे कर्मों में इतनी शक्ति है कि हम अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं? आइए इस अद्भुत यात्रा पर मेरे साथ चलते हैं और इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करते हैं। हमारे शास्त्रों में जीवन के रहस्यों को उजागर करने वाले कई ग्रंथ हैं और उनमें से एक है गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण में जीवन और मृत्यु के चक्र का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसमें बताया गया है कि जब एक आत्मा, जिसे जीव कहा जाता है, माता के गर्भ में प्रवेश करती है, तब उसके पूर्व जन्मों के कर्मों का लेखा जोखा देखा जाता है। यह एक तरह का कर्मों का हिसाब किताब होता है, जहां अच्छे कर्मों को पुण्य और बुरे कर्मों को पाप माना जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार इसी पुण्य पाप के आधार पर ही भगवान ब्रह्मा, जो सृष्टि के रचयिता माने जाते हैं, उस जीव के भाग्य की रूपरेखा तैयार करते हैं। कल्पना कीजिए, एक विशाल पुस्तकालय में अनगिनत ग्रंथों के बीच ब्रह्मा जी अपने दिव्य लेखनी से एक नए जीवन की कहानी लिख रहे हैं। हर पृष्ठ पर उस जीव के जीवन के विभिन्न पहलुओं का उल्लेख होता है। उसका परिवार, उसकी शिक्षा, उसका व्यवसाय, उसके संबंध और उसके जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय। यह एक अद्भुत और रहस्यमय प्रक्रिया है जिसे समझ पाना मानव बुद्धि के लिए कठिन है। लेकिन गरुड़ पुराण हमें यह अवश्य बताता है कि हमारे जीवन की शुरुआत एक खाली स्लेट से नहीं होती, बल्कि हमारे पूर्व जन्मों के कर्म हमारे भाग्य को प्रभावित करते हैं। जन्म के बाद एक और महत्वपूर्ण रस्म होती है जो हमारे जीवन को आकार देती है, नामकरण संस्कार। यह एक ऐसा संस्कार है जो हमें एक पहचान देता है, एक नाम देता है, जिससे हमें इस दुनिया में जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ मान्यताओं के अनुसार इस नामकरण संस्कार का संबंध हमारे भाग्य से भी होता है। ज्योतिष शास्त्र, जो कि ग्रहों और नक्षत्रों का अध्ययन करता है, इस बात पर विशेष जोर देता है कि बच्चे के जन्म के समय ग्रहों की स्थिति उसके जीवन को प्रभावित करती है। यह मान्यता है कि जब एक बच्चे का नामकरण संस्कार किया जाता है, तब उसके ग्रह नक्षत्रों की गणना की जाती है और उसके आधार पर ही उसके जीवन की संभावित घटनाओं का अनुमान लगाया जाता है। यह एक तरह से बच्चे की जन्म कुंडली बनाने जैसा है, जिसमें उसके जीवन की एक रूपरेखा छिपी होती है। इस जन्म कुंडली में उसकी शिक्षा, उसके व्यवसाय, उसके विवाह, उसके स्वास्थ्य, सब कुछ लिखा होता है। ऐसा माना जाता है कि यदि जन्म कुंडली में कोई दोष हो तो उसे विभिन्न उपायों से दूर किया जा सकता है। यह एक बहुत ही जटिल विज्ञान है जिसे समझने के लिए वर्षों की तपस्या और अध्ययन की आवश्यकता होती है। लेकिन यह बात तो तय है कि नामकरण संस्कार को हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और यह मान्यता है कि यह संस्कार हमारे भाग्य को प्रभावित कर सकता है। चैप्टर 3, कर्मों का धर्म। क्या किस्मत बदल सकते हैं हमारे कर्म? लेकिन दोस्तों, क्या वाकई में हमारी किस्मत पहले से ही लिखी जा चुकी है? क्या हम सिर्फ कठपुतलियां हैं जो किसी अदृश्य शक्ति के इशारों पर नाच रहे हैं? यह प्रश्न हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्योंकि यदि हमारी किस्मत पहले से ही तय है, तो फिर कर्म करने का क्या अर्थ? यहीं पर आता है कर्मों का महत्व। हमारे शास्त्रों में, विशेषकर महाभारत और वेदों में, इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि मनुष्य के कर्म ही उसका वास्तविक भाग्य तय करते हैं। हमारे कर्म ही वो शक्ति हैं जो हमारे भविष्य को आकार देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि हमें बिना किसी फल की इच्छा के अपना कर्म करते रहना चाहिए। यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो उसका फल भी अच्छा ही मिलेगा, और यदि हम बुरे कर्म करेंगे तो उसका फल भी बुरा ही होगा। यह नियम सभी पर लागू होता है, चाहे वह अमीर हो या गरीब, ऊंच हो या नीच। हमारे कर्म ही हमारी पहचान है, हमारी विरासत है।
पुत्रो, कर्म ही धर्म। दोस्तों, इस प्रश्न का कोई एक और स्पष्ट उत्तर नहीं है कि हमारा भाग्य पहले से लिखा होता है या नहीं, लेकिन यह तो तय है कि हमारे कर्मों में वो शक्ति है जो हमारे भविष्य को बदल सकती है। जैसे एक मिट्टी के घड़े को बनाने वाला कुम्हार उसे अपनी इच्छा अनुसार आकार देता है, वैसे ही हम भी अपने कर्मों से अपने जीवन को नया रूप दे सकते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भाग्य जन्म के समय ही लिख दिया जाता है, लेकिन यह कोई अटल सत्य नहीं है। कर्मों के द्वारा इसे बदला भी जा सकता है। यही कारण है कि हिंदू धर्म में कर्म को अत्यधिक महत्व दिया गया है। तो आइए हम सभी मिलकर यह प्रण लें कि हम सदा अच्छे कर्म करेंगे और अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे, क्योंकि अंत में यही एकमात्र सच्चाई है जो हमारे साथ रहती है। धन्यवाद।